हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये हमारा आज डे 5 है। इस डे 5 में हम अपने टॉपिक नंबर 81 से लेके 100 तक के टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि प्रीलिम्स की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा डे 5 है, अर्थात प्रीलिम लेट्स क्रैक सीरीज के अंतर्गत आज हम टॉपिक नंबर 81 से लेके टॉपिक 100 तक के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हमारे 4 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने टॉपिक नंबर 1 से लेके 80 नंबर तक के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसी से आगे बढ़ते हुए हम आज अपने शेष टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप में से जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं, उनको पता होना चाहिए कि हमने आपकी प्रीलिम्स की तैयारी को हर हाल में कंप्लीट कराने के लिए लगभग 10 सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें हमारी कई सारी सीरीज हैं। चाहे वो प्रीलिम्स लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, इसके अंतर्गत हम आपको लगभग 2000 से भी ज़्यादा जीएस के टॉपिक को कवर कराते हैं, या फिर सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज की बात हो, जिसमें हम आपको कॉम्प्रीहेंशन, साथ ही आपको रीजनिंग और इसके अलावा आपके लिए मैथ के पोर्शन को भी कंप्लीट कराते हैं। साथ ही हम आपको नित्य लगभग 1 माह के करंट अफेयर्स को भी कंप्लीट कराते हैं और प्रीलिम्स बैक ईयर का एनालिसिस करके ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बताते हैं। ऑलरेडी हमारी टेलीग्राम पर एमसीक्यू की सीरीज चल रही है, जिसमें हम नित्य आपको लगभग 40 से 42 क्वेश्चन देते हैं, जो कि यूपीएससी की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद है आप ये पूरी बातें समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने आज के पहले टॉपिक को और देखते हैं कि वास्तव में आज का पहला टॉपिक कौन सा है। हमारा आज का पहला टॉपिक है कबीर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है। यूपीएससी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है और साथ ही आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ भी सकती है। क्लियर? तो क्या है कबीर के संबंध में? कबीर रामानंद के प्रिय शिष्यों में से एक थे। आपसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि कबीर वास्तव में किसके शिष्य थे। हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि रामानंद के कई सारे शिष्य थे, जिसमें कबीर भी थे, रैदास भी थे। हमने इन सबको पढ़ा था, तो उम्मीद है आपने उस टॉपिक को याद किया होगा। दूसरी बात कि कबीर लोदी सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कबीर अकबर के समकालीन थे? तो नहीं, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। क्लियर? दूसरी बात, इन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया तथा हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों की कटु आलोचना की। अब आपको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप यकीन मानिए कि आगे के आने वाले सभी टॉपिक को समझ जाएंगे। क्या है कॉन्सेप्ट? वास्तव में जो भक्ति मूवमेंट है, इसमें 2 प्रकार की विचारधाराएं चली। एक थी सगुण भक्ति की, एक थी निर्गुण भक्ति थी। सगुण भक्ति में क्या था कि 2 धाराएं थी उनकी, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अर्थात सगुण भक्ति के सगुण भक्ति के संत ईश्वर को एक आकार के रूप में देखते थे, उसे साकार के रूप में मानते थे कि वास्तव में उसका ऐसा रूप होगा, ऐसा चित्त होगा, और उनमें अधिकांश मूर्ति पूजा का समर्थन भी करते थे। लेकिन निर्गुण जो उपासक थे, वो वास्तव में ईश्वर को निराकार मानते थे कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, उसकी मूर्ति नहीं बना सकते। समझ गए? निर्गुण भक्ति में आपको कबीर मिलेंगे, गुरु नानक मिलेंगे, दादू दयाल मिलेंगे। सगुण भक्ति में आपको चैतन्य मिलेंगे, सूरदास मिलेंगे, मीराबाई मिलेंगी। क्लियर? तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। तुलसीदास भी सगुण भक्ति में ही आते हैं। ठीक है, तो आप ये निर्गुण और सगुण समझ गए। अब जहाँ पे भी आपको ये वर्ड मिलेगा निर्गुण और सगुण, तो आप अपने मन से थिंक कर लेना कि निर्गुण का मतलब ये होता है कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, सगुण का मतलब ये होता है कि ईश्वर का आकार है। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हैं कि कबीरदास क्या कहते हैं कि वास्तव में वो निराकार ईश्वर की बात करते हैं। अगर आपको ये लाइन भी दे देना कि कबीर निराकार ईश्वर की उपासना पर बल देते हैं, तो भी आप समझेंगे वो निर्गुण ईश्वर की ही बात कर रहे हैं। क्लियर? हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों की कुरीतियों की कटु आलोचना की। आप देखोगे कि कबीर हिंदुओं की पद्धति को भी
आलोचना करते हैं और इस्लाम की भी पद्धत की आलोचना करते हैं। वो क्या कहते हैं कि चींटी के पाँव नेवर बाजे वो भी साहब सुनता है। तो जो तुम ये माइक इतना स्पीड में या इतनी आवाज़ में कह के सुबह सुबह अजान करते हो, ये वास्तव में उचित नहीं है। अर्थात तुम्हारा जो अल्लाह है वो बहरा नहीं है, उसको इतनी तेज़ी से मत सुनाओ। क्लियर। वही वो हिंदुओं को कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर हमें पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाता है तो मैं पूजूं पहाड़। मतलब क्या कि छोटे से पत्थर को अगर पूजा करने से हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं तो फिर मैं बड़े से पत्थर को पूजूं, जिसका मतलब पहाड़ है। यानी कि दोनों की सिमिलर रूप से कटु आलोचना करते हैं। क्लियर। दूसरी बात, ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वास्तव में जो कबीर दास थे वो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल विरोधक थे, तो वहाँ पे प्रबल तो याद आता है, लेकिन समर्थक और विरोध में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि नहीं भाई साहब ये प्रबल समर्थक थे। फिर बात आती है कि इन्होंने ये पहले ऐसे संत थे जो कि गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए ईश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति बिना हिमालय की कंदराओं में जाकर, बिना वहाँ पर ध्यान साधना करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है अपने गृहस्थ जीवन में रहकर। क्लियर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये गृहस्थ जीवन के विरोधक थे, तो आप कहोगे नहीं साहब, ये गृहस्थ जीवन के विरोधक नहीं थे, बल्कि गृहस्थ जीवन को सम्मान की दृष्टि से देखते थे। अपने दोहों के जरिए इन्होंने जाति पाति, मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया। मूर्ति पूजा को तो आपने देख लिया कि पत्थर पूजने से अगर हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। उसी तरीके से जाति पाति को भी लेकर कटाक्ष करते हैं कि जाति पाति पूछे ना कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर है इनके दोहों को इनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किया, और वास्तव में बीजक के 3 पार्ट थे, साखी, सबद और रमैनी। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बीजक नामक ग्रंथ का संबंध किससे है, तो आप बता देंगे कि इनका संबंध कबीर से है। क्या कबीर ने बीजक को लिखा? तो नहीं। किसने लिखा? उनके शिष्यों ने। क्यों? क्योंकि कबीर स्वयं कहते हैं कि मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मतलब मैंने कभी कागज़ को छुआ ही नहीं और कलम तो मेरे हाथों में कभी गई ही नहीं, तो मैं कैसे कोई लेखन कर सकता हूँ। ठीक है। फिर जो बात आती है वो ये कि कबीर के काव्य पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद, नाथपंथियों की अंतः साधनात्मक रहस्य, साधना या हठ योग और सूफियों के एकेश्वरवाद और तसव्वुफ का एक साथ प्रभाव देखा जा सकता है। मतलब कि कबीर के जो आइडिया थे वो मल्टी डिसिप्लिनरी थे, मल्टी अप्रोच वाले थे और मल्टी लिंगुअल थे। मतलब कि कबीर केवल शंकराचार्य को अपना प्रणेता नहीं मानते थे, वो केवल नाथपंथियों को अपना प्रणेता नहीं मानते थे, वो केवल सूफिज्म से प्रभावित नहीं थे, बल्कि वो इन तीनों के तीनों आइडेंटिटी को समायोजित कर अपने काव्य को एक नया स्वरूप प्रदान कर रहे थे। अर्थात उनमें इन सभी के फीचर विद्यमान थे। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कबीर के काव्य पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का पूर्ण प्रभाव था, तो आप बता सकते हैं कि हाँ उन पर प्रभाव था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वास्तव में कबीर साहब सूफियों के एकेश्वरवाद से प्रभावित थे, तो आप कह सकते हैं कि हाँ कबीर साहब सूफियों के एकेश्वरवाद से प्रभावित थे। इतनी बातें क्लियर हुई। चलिए अब बात आती है इनकी भाषा कैसी थी। इनकी भाषा सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। सधुक्कड़ी का क्या मतलब होता है कि जैसे साधु संतों की लैंग्वेज होती है ना, साधु संत क्या करते हैं, साधु संत कुछ भी बोलते रहते हैं। जैसे बोलते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, ओमकार ओमकार, जय शिव, हरे राम हरे कृष्णा। ठीक है, कुछ भी, मतलब हरे कहाँ से लिया, राम कहाँ से लिया, कृष्ण कहाँ से लिया, सब मिक्सअप कर दिया। अर्थात पंचमेल खिचड़ी थी, 5 भाषाओं का मिक्सअप था। अब कौन कौन सी 5 भाषाएं आपको याद नहीं रखनी कि खड़ी बोली थी, ब्रज की थी, राजस्थानी थी, अवधी थी, आपसे ये नहीं पूछेगा। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको याद हैं, बस इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगली इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं रविदास। रविदास या फिर रैदास। इनके बारे में क्या कहा जाता है
कबीर के बाद रामानंद के शिष्यों में रैदास अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। मतलब रैदास सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे कबीर के बाद। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के भजनों का संग्रह मिलता है, अर्थात गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के विचारों को भी संकलित किया गया है। कवित्री मीराबाई ने कई स्थानों पर इन्हें अपना गुरु माना है, अर्थात मीराबाई इन्हें अपना गुरु भी मानती थी। क्लियर। चित्तौड़ की रानी झाला उनकी परम शिष्या थी। आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ बनेगा? क्वेश्चन बनेगा इनका उद्देश्य क्या था या इनका उपदेश क्या था। इन्होंने मन की पवित्रता पर जोर दिया तथा मानव सेवा को जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति का माध्यम बताया। अर्थात ये क्या कहते थे? ये कहते थे अगर तुम्हारा चरित्र पवित्र है, अगर तुम्हारा चित्त पवित्र है, तो तुम्हें ईश्वर की आराधना या भक्ति या ड्रामा करने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल तुम मानव की सेवा करके ही धर्म की पुष्टि प्राप्त कर सकते हो। अर्थात मानव सेवा को ही परम धर्म की संज्ञा दी। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा। फिर अगली पर्सनालिटी है हमारी दादू दयाल। दादू दयाल पे यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो आपसे हो सकता है कि यूपीएससी इस बार भी क्वेश्चन पूछ ले। क्या क्वेश्चन है? निर्गुण भक्ति परंपरा में कबीर और गुरु नानक के साथ साथ दादू दयाल का भी स्थान प्रमुख है। अर्थात दादू दयाल की भी क्या फीचर है कि ये भी ईश्वर के निराकार स्वरूप की बात करते हैं, अर्थात ईश्वर के साकार स्वरूप की बात नहीं करते हैं। इतनी लाइन आपको याद रखना है। दूसरी बात क्या है कि दादू ने गृहस्थ जीवन को सहज आध्यात्मिक अनुभूति के लिए बाधक नहीं माना। अर्थात ये भी कबीर की तरह कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहकर भी व्यक्ति ईश्वर की आराधना, उपासना और प्रार्थना कर सकता है, यहाँ तक कि वो ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकता है। समझ गए? यानी कि उसको हिमालय की कंदराओं या गुफाओं में जाने की आवश्यकता नहीं है, उसे ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो ये लाइन हिडन होती हैं, ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ में ये लाइन आ जाती हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन की बात करते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या कबीर पे दे दे कि कबीर साहब ब्रह्मचर्य जीवन के अनिवार्य पालन करता थे, तो आप कहेंगे नहीं साहब, वो तो गृहस्थ जीवन को ही प्रमोट कर रहे थे। समझ गए? तो आपका यहाँ से आंसर ऐसे भी बन सकता है। दादू पुस्तकी ज्ञान का आदर करते थे और उन्होंने संतों के उपदेशों के संग्रह पर जोर दिया। अर्थात वो क्या कहते थे कि जो भी संत अपने मुख से जितनी भी पवित्र वाणी को निकालता है या जितनी भी पवित्र वाणी का वखान करता है, उनको कायदे से लिपिबद्ध कर देना चाहिए, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो एक आइडियल का काम कर सकें। क्लियर? तो आप ये चीज़ देख सकते हो। दादू की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संत दास और जगन दास ने हरदेवानी नाम से किया। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरदेवानी क्या था, तो दादू की रचनाओं का संग्रह था। इससे ज़्यादा आपको क्वेश्चन कुछ भी यहाँ नहीं पूछेगा। हाँ, ये ज़रूर देख लेना कि रज्जब ने अंग बंधु नाम से इनका संपादन किया, मतलब किसका? हरदेवानी का। बाकी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब क्या है? कबीर की भांति दादू ने भी निर्गुण, ये बात वही है, रिपीट हो गई। ठीक है। फिर आता है उनकी रचनाओं में इस्लामी साधनात्मक शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। मतलब कि इस्लाम की लैंग्वेज के जो शब्द थे प्रचलन के, उनका भी उपयोग किया गया है। किसके द्वारा? बताइए। दादू दयाल के द्वारा। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा कि दादू दयाल की भाषा का स्वरूप क्या था, तो आप बता सकते हैं कि इनकी भाषा वास्तव में ब्रज भाषा थी, जिसमें राजस्थानी और खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण देखने को मिलता है। सम्राट अकबर भी इनसे प्रभावित थे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दादू दयाल क्या बाबर के समकालीन थे या अकबर के समकालीन थे, तो आप बता देंगे कि अकबर के समकालीन थे। ठीक है। देखो यहाँ पे कई सारे बच्चे कंफ्यूज क्या रहते हैं कि मान लो दादू दयाल का जन्म हुआ होगा 1501 में या 1520 में और बाबर आया 1526 में, तो क्या ये समकालीन हो गया? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि दादू दयाल को उस समय ज्ञान थोड़ा ना प्राप्त हुआ था। मतलब पैदा हुए एक साल में ही माँ के कोख से निकले और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया? नहीं भाई, जब वो संत बने तब
से हम समकालीन जोड़ते हैं। मतलब जब वो एडवर्टाइज करने लगे, जैसे आप जब समकालीन कैसे आप गिने जाते हो कि आप फला प्राइम मिनिस्टर के समकालीन थे। जैसे सपोज़ करो कि आप लोग जब आईएएस बनेंगे तब मोदी जी आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, ठीक है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा 25 साल बाद कि जब आप आईएएस बने तो आप किसके समकालीन थे? मोदी जी के। आप ये थोड़ा ना कहेंगे कि हम पीवी नरसिम्हा राव के समय से समकालीन हैं। ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर क्या है? रज्जब। रज्जब इम्पोर्टेंट उतने नहीं है, बस देख लेना है। रज्जब दादू के शिष्य थे। इनकी रचनाएं रज्जब बानी में संग्रहित हैं, क्लियर। और अभी आपने पढ़ा क्या है कि दादू दयाल का हंडवानी को किस में किया? इन्होंने अंग बंधु में किया है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। साधना पद्धति में विचार निरूपण में दादू दयाल का व्यापक प्रभाव है, ठीक है। अपने मंतव्यों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने उदाहरण शैली का प्रचुर प्रयोग किया है। सिंपल सी बात है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि इन्होंने अपनी बातों को लोगों के सामने लाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया? तो उदाहरण शैली का। उदाहरण शैली का मतलब क्या है कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम आपको कोई चीज़ पढ़ाते हैं तो एग्जाम्पल देते रहते हैं ना कि फला ये एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ जाओ, इस घटना से ऐसे समझ जाओ, बाहुबली में देखो ये सीन था, ठीक है, बाजीराव मस्तानी में ये सीन था, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे। हाँ, एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को पीछे कोई छोटी सी आवाज़ें सुनाई पड़ रही होंगी, तो वास्तव में नीचे वर्क हो रहा है, तो 1-2 दिन से हम वैसे भी क्लास नहीं कर पा रहे इसी वर्क की वजह से। डिस्ट्रैक्शन तो आती हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं हमेशा एक डायलॉग भी बोलता हूँ कि जब आप पूरी शिद्दत से कोई काम करते हैं ना, तो एक कायनात उस काम को रोकने का हर संभव प्रयास करती है। वो शाहरुख खान वाला आप डायलॉग मत लगाइए कि मिलाने का प्रयास करती है, कभी नहीं मिलाती है, डिस्ट्रैक्ट करती है। तो अब वही है कि अगर हम रुक जाएंगे, इस डिस्ट्रैक्शन को ध्यान में रखेंगे, तो फिर तैयारी नहीं हो पाएगी, ठीक है, बहुत स्लो हो जाएंगे। हालांकि हम 2 दिन से वेट कर रहे हैं कि अब काम बंद हो जाए, अब काम बंद हो जाए, बट ये कि वो काम बंद ही नहीं हो रहा, तो इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं। खैर, उस चीज़ पे आपका ध्यान जाना नहीं चाहिए। देखते हैं अगला क्या है। गुरु नानक। गुरु नानक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म 1469 से 1539 के मध्य हुआ। अब आप सोचेंगे ये डेट लाइन हमने क्यों दी? इसलिए दी क्योंकि यूपीएससी में क्या होता है ना, अगर यहाँ पे दे दे अकबर के समकालीन थे, तो आप समझ सकते हैं नहीं भाई 1539 में तो इनका देहांत हो गया और अकबर तो 1555 के बाद राजा बनता है, तो अकबर के तो समकालीन ये नहीं हुए, क्लियर। सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, इम्पॉर्टेंट है। सिकंदर लोदी बाबर हुमायूं के समकालीन थे, क्योंकि ये सब इसी टाइम पीरियड के अंदर आते हैं। एक ईश्वरवाद को इन्होंने प्राथमिकता दी थी, मतलब एक ही ईश्वर है इसकी इन्होंने बात की थी। कबीर की भांति भी इन्होंने जाति पाति आडंबर और मूर्ति पूजा आदि का विरोध किया था। अर्थात इनका भी मानना था कि जो जाति पाति को लेकर जो भेदभाव होता है, जो आडंबर होता है, वो गलत है, उसको रोकना चाहिए। और इन्होंने क्या कहा था कि मूर्ति पूजा जो है वो काफ़ी गलत है, इससे रूढ़िवादिता आती है, ठीक है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। इसलिए आप देखेंगे सिख धर्म में इनकी मूर्ति निर्माण की बात कहीं पे नहीं आती है। फिलहाल आजकल लोग तो फिर भी मूर्तियाँ बनाते हैं। फिर बात आती है, हालांकि वे कर्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, मतलब उनका मानना था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा अगले जन्म में उसको वैसा ही जन्म मिलेगा। अगर आप कर्म अच्छे करते हैं तो आपको अच्छा जीवन मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो नरक की प्राप्ति होगी आपको, ठीक है। संत साहित्य समाज में नानक उन संतों की सूची में आते हैं जिन्होंने नारी को सम्मान दिया। मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी जो साधु संत थे वो नारियों को सम्मान नहीं देते थे, वो भी नारियों को सम्मान देते थे, लेकिन बात यह है कि कुछ डायरेक्ट देते थे, कुछ इनडायरेक्ट देते थे। तो इन्होंने डायरेक्ट रूप से महिलाओं को प्रमोट किया कि वो भी भक्ति उपासना साधना के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति कर सकती हैं, क्लियर। गुरु नानक ने निराकार ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दी। अर्थात हमने पढ़ा ना कि ये भी निर्गुण धर्म के उपासक थे, तो इन्होंने जिस ईश्वर की बात की, मतलब जिस निराकार ईश्वर की इन्होंने बात की, वास्तव में उस निराकार ईश्वर को एक इन्होंने नाम दे दिया और उसका नाम इन्होंने रख दिया अकाल पुरुष। जैसे आप में से आप लोग हैं तो किसी का नाम कुछ भी होगा, किसी का नाम हो सकता है डैडी हो, किसी का नाम पैडी हो, कुछ भी नाम हो सकता है, ठीक है। मतलब डैडी पैडी वगैरह नाम ऐसा नहीं है कि आपके नाम वैसे हो, मतलब आपको कोई प्यार से बुलाता होगा, किट्टू कोई बुलाता है, कोई क्यूटी बुलाता है, कोई पाई बुलाता है, कुछ भी बुलाता है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। वही इन्होंने नाम दे दिया उसे अकाल पुरुष। और गुरु को मार्गदर्शन के लिए अनिवार्य माना, अर्थात इनका मानना ये था कि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो उसे गुरु की शरण में जाना अनिवार्य है, बिन गुरु ज्ञान अधूरा है। क्लियर, इनका ये मानना था। चलिए इतनी बातें आप समझ गए। माना जाता है कि अकबर की सामाजिक नीतियों में इनका इम्पैक्ट था, अर्थात अकबर ने जो पॉलिसी बनाई थी उस पे इनका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। देखो, जब भी हम अकबर की बात करते हैं ना और ये कहते हैं कि अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया या अकबर काफ़ी उदार शासक था, तो उसकी उदारता के पीछे के कई बैकग्राउंड थे। एक तो जिस समय अकबर शासक बन रहा था उस समय इंडिया में भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट चरम पर थे। क्लियर। दूसरी बात, अकबर की जो शिक्षा और दीक्षा हुई वो वास्तव में सूफीज़म और हिंदुइज्म से प्रभावित थी। क्लियर। तीसरी बात क्या है कि अकबर जो उस समय जब राजा बना तो वो लगभग समस्त भारत को जीतने की ओर बढ़ चुका था, तो जीतने के लिए उसको सबका साथ और सबका सहयोग की ज़रूरत थी, इसलिए भी उसने समरसता के भाव को अपनाया। तो ये कई सारे फीचर थे जिस कारण उसकी सामाजिक नीतियों में, चाहे दादू दयाल की बात हो, चाहे कबीर की बात हो, चाहे तुलसीदास की बात हो, या फिर आप बताइए गुरु नानक की बात हो, इनका सबका इम्पैक्ट देखा जा सकता है। ठीक है। फिर बात आती है कि नानक ने ही पंगत, संगत एवं लंगर की शुरुआत की। संगत का मतलब कि साधु संत आपस में मिलकर विचार विमर्श करें, पंगत में मतलब सामाजिक सेवा करें, लंगर का मतलब लोगों को भोजन कराएं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की बात आती है। फिर आता है गुरु नानक की जो वाणी है वो वास्तव में गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुरु ग्रंथ साहिब का जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? बताइए, सिख धर्म से। और उसमें दो पार्ट हैं, एक है शबद और एक है श्लोक। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा। फिर बात आती है कि इनकी कई सारी रचनाएं हैं। कई सारी रचनाएं मतलब जैसे जपू जी है, आशा दीवार है, रही रास है, सोहिला है, ये कई प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। इनकी काव्य भाषा के 3 रूप हैं, हिंदी, फारसी और पंजाबी। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने केवल हिंदी में रचनाएं रची तो गलत, इन्होंने केवल पंजाबी का उपयोग किया तो गलत। क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदी को भी अपनाया, पंजाबी को भी अपनाया और फारसी में भी पंजाबी को मिक्स करके अपनी बातें कहने की कोशिश की। क्लियर। तो इस तरीके से आप समझ गए कि गुरु नानक कैसे इम्पॉर्टेंट हैं। अब हमारी अगली जो पर्सनैलिटी आती है वो हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु पे यूपीएससी ने 2019 के मेंस के पेपर में क्वेश्चन पूछा था, जिसको बच्चे अमूमन नहीं कर पाए थे क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को इंडिपेंडेंट रूप से ना तो कोई संस्थान पढ़ाता है और ना ही बच्चे पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें देखना है कि चैतन्य महाप्रभु कैसे इम्पॉर्टेंट हो गए। तो देखिए, पश्चिम बंगाल के नदिया ज़िले में इनका जन्म हुआ। नदिया ज़िला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे होंगे अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री इस समय बंगाल चुनाव में काफ़ी व्यस्त हैं और खेला होबे है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही हैं और नदिया ज़िला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद या गौणी वैष्णव धर्म की स्थापना की। सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन क्या है कि ये सगुण भक्ति शाखा के उपासक थे, अर्थात ये ईश्वर को एक आकार देते थे। मतलब ये नहीं कहते थे कि ईश्वर एक निराकार है, ये ईश्वर को एक आकार देते थे और उसी आकार में क्या था कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। मतलब ये कृष्ण की पूजा करते थे। समझ गए इतनी सी सारी चीज़ें। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा सकता है कि राम भक्ति शाखा के थे, तो आप कहेंगे नहीं भाई साहब, चैतन्य थे और ये वास्तव में कृष्ण से संबंधित थे, इसीलिए इन्हें लोग क्या कहते थे? कृष्ण का अवतार या गौरांग महाप्रभु। इतनी बातें समझ गए। फिर बात आती है कि इन्होंने क्या किया। अब जब ये सगुण हैं तो ये क्या मूर्ति पूजा का विरोध करेंगे? नहीं करेंगे। तो मूर्ति पूजा का विरोध ना करते हुए राधा कृष्ण की उपासना की बात की तथा भक्तिमय संकीर्तन को प्रमोट किया। अर्थात ये राधा कृष्ण की उपासना मूर्ति के माध्यम से करने की बात करते हैं और हरे रामा हरे कृष्णा कह के भक्तिमय संकीर्तन को प्रमोट करते हैं। क्लियर। तो आप इतनी सारी चीज़ों को समझ गए। देखिए,
आप में से कई सारे लोग सोचते होंगे कि हरे रामा हरे कृष्णा जो इस्कॉन टेम्पल है वो इंडिया का है। तो इंडिया का नहीं है, वो अमेरिकन ट्रस्ट है। जितना भी आप उसमें पैसा पे करते हैं, जितना डोनेट करते हैं, वो सारा का सारा पैसा इंडिया में ना जाके अमेरिका में चला जाता है। क्लियर। और दुख की बात ये है कि हमारे देश का धर्म उसको संचालित कर रहा है अमेरिका। हमारे देश के धर्म की पुस्तकों को महंगे महंगे दामों पे बेच रहा है अमेरिका, और नाम आ जाता है टेम्पल ऑफ इस्कॉन। क्लियर। तो इस्कॉन को आप समझ सकते हैं अमेरिका का एक तरीके का उपनिवेश है। ठीक है। तो अब आप जब जाइएगा तो ये सोच समझ कर जाइएगा, ये बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा कि आप इस्कॉन से कोई महंगा प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आप इंडिया में धर्म को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया में आप धर्म को प्रमोट नहीं कर रहे, बल्कि आप उनके बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। क्लियर। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख ली। अब बात आती है इनके दर्शन की। इनका दर्शन है अचिंता भेदा भेद कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनके दर्शन को क्या कहा जाता है। इनके दर्शन को अचिंता भेदा भेद के नाम से जाना जाता है। कृष्णदास कविराज ने बांग्ला में चैतन्य चरितमृत की रचना की। आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब आपसे ये होलिस्टिक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये बंगाल के महान संत थे, इन्होंने सगुण ईश्वर की कृष्ण भक्ति शाखा का प्रचार किया, इनको कृष्ण का अवतार या गौरांग महाप्रभु के नाम से जाना जाता है, इनका दर्शन अचिंता भेदा भेद कहलाता है। उपयुक्त व्यक्तित्व निम्न में से किस उपयुक्त विशेषता निम्न में से किस व्यक्तित्व से संबंध रखती है। तो आप बता सकते हैं चैतन्य महाप्रभु से। क्लियर। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है हमारा इसी में मीराबाई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मीराबाई। मीराबाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेड़ता के राजा की पुत्री एवं मेवाड़ के राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थी। आपसे देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि आप ये बताइए कि मेड़ता के राजा की पुत्री थी कि भोजराज की पत्नी थी। इस पे क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, आप राजस्थान का पीसीएस देंगे तो हो सकता है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, बट यूपीएससी में नहीं पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि उनका परमात्मा से मिलने का तरीका क्या था। तो उन्होंने परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति को मुख्य साधन माना, ना कि कर्म कांड को। ये ध्यान रखना। और उनकी जो भक्ति थी वो कैसी थी, प्रेम वाली भक्ति थी कि आप ईश्वर से प्रेम करो, प्रेम से ही वो ईश्वर आपसे मिलेगा। अर्थात ये वाला प्रेम नहीं जो आजकल के नायक और नायिका करते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम वाला कि हाँ हमने बोल दिया आई और फिर लव और उन्होंने बोल दिया यू। क्लियर। तो ये वाला प्रेम नहीं, इनका प्रेम था निर्बाध, मतलब निर्मुक्त, मतलब पता ही नहीं चलता था इन्होंने कब खाना खाया कब नहीं खाया, कब इन्होंने स्नान किया कब स्नान नहीं किया। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक केवल एक ही नाम, एक ही स्मरण, एक ही सब कुछ। वो थे इनके प्रियतम अर्थात परमपिता परमेश्वर। क्लियर। मतलब ये जो लालसा होती है ना प्रेम की, प्रेम इसको कहते हैं। प्रेम इसको नहीं कहते हैं कि प्रेम आपने 3 महीने किया, हो गए कंप्लीट, फिर ब्रेकअप कर लिया, वो प्रेम ही नहीं हुआ, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्लियर। तो कॉन्ट्रैक्ट और प्रेम में डिफरेंस है। वास्तव में आजकल प्रेम रेयर आपको देखने को मिलेगा। प्रेम अगर किसी को किसी से होता है तो कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं, मतलब पात्रताएं आ जाती हैं। आजकल के प्रेम में क्या होता है ना, पात्रताएं होती हैं कि सामने वाली हैंडसम है या हैंडसम है, सामने वाले के पास पैसा कितना है, कितनी शॉपिंग करा सकता है, कैसी उसकी पर्सनैलिटी है, कैसा उसका कैरेक्टर है, ये सारी चीज़ें आती हैं। जबकि प्रेम क्या होता है, उसमें ना रूप दिखता है, ना रंग दिखता है, ना कद दिखता है, ना पद दिखता है, कुछ नहीं दिखता। उसमें सिर्फ दिखता है प्रेम। प्रेम का मतलब उस व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी में पैसा नहीं, अंदर का उसका चारित्र कैसा है, वो प्रेम। ठीक है। तो ऐसा प्रेम था मीरा का, और ऐसा ही प्रेम था सूरदास का, ऐसा ही था राधा का। ठीक है। कभी पढ़ाएंगे प्रेम के बारे में। खैर अभी ज़रूरत नहीं है प्रेम की, नहीं तो आप लोगों को पता नहीं ब्रेकअप हो जाए कि तुम मुझसे ऐसा प्रेम क्यों नहीं करती हो, है ना, मेरे मास्टर ने ऐसे पढ़ाया था। तो ब्रेकअप नहीं करना है। एग्ज़ाम का टाइम है अभी आपका, जैसा चल रहा है चलाओ,
कृष्ण की भक्ति में अनेक पद एवं गीतों की रचना राजस्थानी एवं ब्रज भाषा में की। अब देखो यहाँ पे सोचने की तो ज़रूरत है नहीं कि वास्तव में वो राजस्थान की थी तो राजस्थानी भाषा का उपयोग करेंगी, ब्रज के आसपास का क्षेत्र था तो ब्रज का ही उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि परमपिता परमेश्वर तो ब्रज के ही हैं, तो हो सकता है उनको रिझाने के लिए ब्रज भाषा का उपयोग किया जाए। जैसे आप देखते हो ना, मोदी जी जब गुजरात जाते हैं तो केम छो बोलते हैं, ठीक है। बंगाल में जाएंगे तो खेला होबे बोलेंगे, तो रिझाने की बात है। इनके भक्ति गीत को पदावली कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पदावली किसकी रचना है, या फिर आपको क्या दे देगा, साहित्य लहरी, सूर सरावली, या रामचरितमानस, या गीतावली, या पदावली, इनमें से कौन सी रचनाएं मीराबाई की हैं? तो आप कहेंगे साहब केवल पदावली। क्लियर? विरह ही मीरा के जीवन और उनके काव्य का सबसे बड़ा यथार्थ है। विरह का मतलब होता है बिछड़ना, मतलब ब्रेकअप, मतलब ब्रेकअप तो नहीं कहेंगे, ब्रेकअप का मतलब होता है होने के बाद बिछड़ना। यहाँ तो मिले ही नहीं थे परमपिता परमेश्वर। क्लियर? तो विरह का मतलब ये होता है मिलना या मिलने की व्याकुलता होना या मिलने की लालसा होना। जैसे इस वक्त आपको विरह किससे है? लबासना से। आपकी चाहत है कि आप लबासना और सपना में जाएं, कितनी जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचें। क्लियर? तो लबासना और सपना के प्रति जो आपका लगाव है, जो इंट्रैक्शन है, जो अट्रैक्शन है, वो वास्तव में है विरह। क्लियर? अब जब वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपकी विरह की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। तो इतनी सारी चीज़ें आपने देख लिया। अब हमारी अगली पर्सनैलिटी है तुलसीदास। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एक सगुण उपासक कवि थे। अब यहाँ बताने की तो ज़रूरत है नहीं कि सगुण का मतलब क्या है, कि ईश्वर को आकार के रूप में देखते थे, ये निराकार ईश्वर की बात नहीं करते थे। देखो जब भी आप पढ़ा करो ना तो उतने थिंक लगा लिया करो, अच्छा सगुण है मतलब ये निराकार की बात नहीं करते, मतलब ये साकार की बात करते हैं, मतलब ये मूर्ति पूजा के समर्थक हो सकते हैं। समझ गए? अकबर के समकालीन थे, राम भक्ति पर जोर दिया। इनकी कई रचनाएँ हैं। एक तो है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलला नेहछू और बरवय रामायण। आपसे इन रचनाओं को देखकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी ने जो अपना अभी ईपीएफओ का एग्ज़ाम लिया, क्लियर, उस पर यूपीएससी ने यही पूछा था, गीतावली को लेकर और कवितावली को लेकर। तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें भी पूछा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने रामचरितमानस को अवधी भाषा में लिखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर बनना है अवध में, तो क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर के माइंड में ठनक जाए कि वो तुलसीदास को ऐसे लिंक कर दे, और ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पे अपने एमसीक्यू के रूप में सॉल्व भी किया है। तो देखिए आप लोग कन्फ्यूज कहाँ होते हो कि रामायण और रामचरितमानस में। रामायण जो रचना है प्रभु श्री राम के व्यक्तित्व पूरे जीवन काल के कालखंड से, उसे वाल्मीकि ने लिखा था और संस्कृत में लिखा था। ध्यान देना, उसे वाल्मीकि ने लिखा था और संस्कृत में लिखा था। उसी रामायण को अवधी में कन्वर्ट किया तुलसीदास ने और उसका नाम दे दिया रामचरितमानस। इतना आप समझ गए? मतलब रामायण का ही अवधी वर्जन है रामचरितमानस। समझ गए? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंपल से सिंपल कि रामायण में और रामचरितमानस में डिफरेंस क्या है। समझ गए? अब आता है सूरदास। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। वास्तव में सूरदास इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये जन्म से अंधे थे, इनको दिखता नहीं था, बट इन्होंने जो रचनाएं लिखती वो आज के आने वाली पीढ़ियां तो क्या, आगे आने वाली कई सारी पीढ़ियां भी वैसा वर्णन नहीं कर सकती हैं जो कि इन्होंने बिना आंखों देखे हाल के कर दिया। क्लियर? ये भी सगुण भक्ति के उपासक थे। सगुण क्यों? क्योंकि ये कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे और राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंग से संबंधित ही इन्होंने रचनाओं की रचना की है। अकबर इनके समकालीन थे, अर्थात अकबर किसके किसके समकालीन हो गए? दादू दयाल के हो गए, सूरदास के हो गए, और बताइए अभी आपने पढ़ा है तुलसीदास के हो गए। ठीक है, इन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी। ब्रज के आसपास हैं तो इन्होंने ब्रज में लिखेंगे। और अभी आपने एक और को पढ़ा था ब्रज भाषा में, कौन थी? मीराबाई। ठीक है, इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है। सूर सागर इनकी सर्वाधिक प्रमुख रचना है, साहित्य लहरी और सूर सरावली। यूपीएससी कई बार और पीसीएस तो आप ये मान के चल लो हर बार आपसे क्वेश्चन पूछती है कि साहित्य लहरी की रचना वास्तव में किसने की थी। तो आप बता सकते हैं कि साहित्य लहरी की रचना किसने की थी? सूरदास ने। ठीक है,
सूरदास भगवान कृष्ण एवं राधा के भक्त थे, अर्थात कृष्ण एवं राधा की आराधना करते थे। वल्लभाचार्य के परम शिष्य सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। ऑलरेडी आपने पढ़ा है ना वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग का सिद्धांत, जो कि इनके शुद्धाद्वैतवाद से निष्पादित होता है। तो वही पुष्टि मार्ग को प्रमोट करने में सूरदास की अहम भूमिका रही है, इसीलिए इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा जाता है। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा और इससे ज़्यादा आपको याद भी नहीं करना है। फिर आते हैं शंकरदेव, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। देखो शंकरदेव और शंकराचार्य में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। शंकराचार्य जो थे वो 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान के थे, या आप कह सकते हो 9वीं शताब्दी के दौरान के पर्सनैलिटी थे, क्लियर। और जो शंकरदेव हैं ये आपके 15वीं शताब्दी के आसपास के संत हैं, मतलब लगभग 200 से 300 या 400 सब वर्षों का डिफरेंस है, ठीक है। असम के निवासी थे, वैष्णव तथा एक शरण संप्रदाय से इनका जुड़ाव था। मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड दोनों के विरोधी थे। असम के चैतन्य कहलाते थे। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास भी इन्होंने किया था। आप सोचेंगे सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों पढ़ा दिया, तो ये आपको आता है कि मूर्ति पूजा एवं कर्मकांड के विरोधी होंगे ही होंगे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, असम के निवासी थे, क्लियर। तीसरी बात क्या है, असम के चैतन्य कहलाते थे। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किया और सत्रिया नृत्य को प्रमोट किया। तो आपसे क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है कि सत्रिया नृत्य का संबंध किससे है, तो आप बता सकते हैं कि सत्रिया नृत्य का संबंध वास्तव में किससे है, क्लियर, शंकर देव से। अब बात आती है महाराष्ट्र के कई सारे संतों की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट संत हैं, क्यों, क्योंकि 26 जनवरी की परेड में इन सभी संतों का जिक्र किया गया था। और इस बार भी आप ये मान कर चलिए 26 जनवरी की झांकी जब निकली थी, उसमें महाराष्ट्र की जब बात हुई तो वास्तव में महाराष्ट्र के संतों की जन्म सदियाँ मनाने पर वहाँ पे वो झांकियाँ सजाई गई थी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, क्लियर। तो इन सबको देख लेते हैं भाई, ये कौन कौन हैं। तो नामदेव को देखते हैं। नामदेव रामानंद के शिष्यों के समकालीन थे। इन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। इन्होंने कुछ पद्यात्मक गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, मतलब इन्होंने कई सारे जो लेख लिखे हैं वो वास्तव में गुरु ग्रंथ साहिब में इनके गीतों को संकलित किया गया है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था दादू दयाल के, रैदास के, तो वही चीज़ें, इनके भी गीत वहाँ पे संग्रहित हैं। इन्होंने भी धार्मिक आडंबरों व कुरीतियों पर कड़ा प्रहार किया। देखो एक बात मैं आपको बता दूं, पूरे के पूरे भक्ति आंदोलन के दौरान जितने भी लोग थे ना, आडंबर, जाति पात और बताइए धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी, इन सबका सबने विरोध किया। अंतर क्या है, कुछ ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया तो कुछ ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, क्लियर। जैसे सगुण भक्ति वाले मूर्ति पूजा के समर्थक थे और निर्गुण भक्ति वाले मूर्ति पूजा के विरोधक थे। तो वहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है, बाकी सबका एक ही कॉमन फीचर है, किसी ने समर्थन नहीं किया था जाति पात का, या किसी ने समर्थन नहीं किया था आडंबरों का, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप समझ गए। अब आता है हमारा अगला, क्या, एकनाथ। एकनाथ पे आपसे क्वेश्चन इतना डेप्थ में नहीं पूछेगा, बस इनको आपको देख लेना है कि पैठन औरंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भी जाति एवं धर्म में कोई भेदभाव नहीं किया था, क्लियर। इन्होंने रामायण पर टीका लिखी थी। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है रामदास की। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, क्यों, क्योंकि ये शिवाजी के समकालीन थे। दास बोध नामक ग्रंथ की रचना की, जिसमें समन्वयवादी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अर्थात इन्होंने ये कहा कि सब लोग मिलजुल कर रहें और सब लोग मिलजुल कर रह कर ही समाज का अच्छे से विकास कर सकते हैं। और आप जानकर आश्चर्य में होंगे कि जब हम आपको ऑप्शनल पढ़ाते हैं तो वहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं कि सालबाई की संधि ने यह स्पष्ट कर दिया था कि मराठों की संजीवनी शक्ति अभी सूखी नहीं थी। तो वो संजीवनी शक्ति न सूखने का सबसे बड़ी वजह थी कि मराठों की जो उत्पत्ति हुई थी वो वास्तव में इसी धार्मिक मूवमेंट से हुई थी। तो ये सब समाज में समन्वयवादी सिद्धांत को फॉलो करते थे। तो पानीपत की 3rd बैटल में पराजित होने के बावजूद भी हर मराठा डटकर खड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि वो जिस समाज से आते थे उस समाज में धार्मिक बातों का या धार्मिक एकता का या उनके समन्वयवादी फीचर का कॉन्सेप्ट विद्यमान था, क्लियर। तो इसलिए आपको ये लाइन यहाँ पे याद रखनी है। 17वीं शताब्दी के संत थे,
इन्हें धरकारी संप्रदाय का प्रमुख संत माना जाता है। यहाँ पे ये याद रखना कि ये वरकारी से नहीं थे, धरकारी से थे। और धरकारी जो संप्रदाय था वो वास्तव में राम की स्तुति करता था। क्लियर। और इनकी भी जो बातें हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है तुकाराम की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहली बात, ये जन्म से शूद्र थे, शिवाजी के समकालीन थे, इनकी शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। साधारण सा प्रश्न पूछेगा कि अभंग रचना का संबंध किससे है, एकनाथ से है, नामदेव से है या तुकाराम से है? तो आप कहेंगे तुकाराम। तुकाराम ओम्बले आप नाम सुनते होंगे ना, बताइए कौन है तुकाराम ओम्बले? ये महाराष्ट्र पुलिस के एक पर्सन थे क्यों? क्योंकि इन्होंने अजमल कसाब को रोकने का प्रयास किया, ठीक है। और अजमल कसाब को रोकते वक्त अजमल कसाब ने इन पर गोलियां चला दी, जिस कारण इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। लेकिन सबसे बड़ा इनका योगदान ये रहा कि इन्होंने 26/11 के उस आतंकवादी को पकड़वाया, जिससे हमारे देश को उस 26/11 की एक दर्दनाक घटना कह सकते हैं, और उसको सज़ा दिलाई। इसमें उनका सबसे बड़ा रोल प्ले रहा। आप कभी भी मूवी देखिएगा, छोटी सी क्लिप है 26/11, तो उसमें आपको मिलेंगे। और अपनी लाठी के दम पर उन्होंने उसको रोका था। सबसे बड़ी बात ये हिम्मत, मतलब महाराष्ट्र पुलिस की आप हिम्मत की बात कह सकते हो। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया तथा वारकारी संप्रदाय की स्थापना की। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि साहब अभी तो आपने हमें नामदेव में पढ़ाया कि उन्होंने वारकारी संप्रदाय की स्थापना की, अब आप तुकाराम में पढ़ा रहे हो। तो देखो, वारकारी संप्रदाय की स्थापना में ना कई सारे संत थे, उनमें नामदेव भी थे, तुकाराम भी थे, और भी कई संत थे। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि स्वतंत्रता लीग, मतलब कांग्रेस स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू, अयंगर और सुभाष चंद्र बोस, मतलब 3 पर्सनालिटी ने। वही चीज़ यहाँ पे भी हुई, ठीक है। इनकी स्तुतियों की रचना मराठी भाषा में थी। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि इनकी स्तुतियों की जो रचना थी वो वास्तव में हिंदी भाषा में थी। तो आपको याद रखना, नहीं भाई साहब मराठी में थी, ठीक है। अब आपका अगला टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण फेस्टिवल। देखिए, यूपीएससी डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछती है एक लाइन का कि बताइए उगादि पर्व कहाँ मनाया जाता है। यहाँ ये नहीं पूछेगी। क्या पूछेगी? ऐसे आपको नंबर दे देगी 1 2 3 4, ठीक है। पर्व को, लोक नृत्य को और युद्ध कला को, ठीक है, और जनजाति को, इन 4 क्वेश्चन यहाँ पे मिला के दे देगी। कैसे दे देगी आपको? यहाँ दे देगी लेपचा, यहाँ दे देगी उगादि, ठीक है, यहाँ दे देगी खर्ची पूजा, और यहाँ पे नीचे दे देगी क्या बताइए? सिलाम्बलम, ठीक है। अब आपको यहाँ दे देगी तमिलनाडु, ठीक है, यहाँ दे देगी त्रिपुरा, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे देगी ऊपर वाले में, मतलब सिक्किम दे देगी। और ये जो तीसरा मैंने आपको क्या बोला था, उगादि, यहाँ कर्नाटक दे देगी। अब आपसे पूछेगी इनमें से कौन सा सुमेलित है, तो आप कहेंगे साहब चारों के चारों सुमेलित हैं। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, समझ गए? तो ऐसे ही आपको याद होगा। दूसरी बात ये है कि अब आप में लग रहा होगा सर ये याद कैसे करें, तो याद करने का मेरा जो तरीका वो ये कि आपके पास A4 का पेपर होगा ऐसे, इस A4 के पेपर को 20 से डिवाइड करो और फिर इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो, मतलब इसके 6 टुकड़े बनाओ। उनको कैंची से कट कर लो या स्केल से ही कट कर लो, और इन 6 में से क्या करो, एक में लगभग 5-5 फेस्टिवल या 5-5 पर्व लिख लो, और इनको 5 रुपये का एक गम लाओ छोटा सा, उस गम से हर जगह चिपका दो, अपने गेट पे, वॉशरूम में, किचन में, जहां आप 10 मिनट का भी समय स्पेंड करते हो ना वहां पे चिपका दो। टेबल के सामने क्यों ना चिपकाओ, क्योंकि ऑलरेडी आपकी टेबल कई सारे सिनॉप्सिस से फुल हो चुकी होगी, तो टेबल के सामने ना ही चिपकाओ तो अच्छा। बाथरूम वगैरह चिपकाओ। कई सारे बच्चे कहते हैं सर बाथरूम में चिपकाना अच्छी बात नहीं होती है, तो भाई आपको पढ़ना है। आप क्या जब बाथरूम जाते हो तो क्या दुनिया के सारी चीज़ें भूल जाते हो? नहीं भूलते हो ना, वहाँ पे भी बैठ कर थिंकिंग करते हो। और एक चीज़ आप जानकर आश्चर्य होंगे, दुनिया की सबसे बड़ी थिंकिंग और सबसे अच्छी थिंकिंग ना आपकी वॉशरूम में ही होती है। सबसे अच्छी थिंकिंग, आपका कोई कॉन्सेप्ट हो जो ना समझ में आ रहा हो, आप वॉशरूम में आराम से बैठकर सोचिएगा, आपको आराम से उसका कॉन्सेप्ट का आंसर मिल जाएगा। क्लियर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ या मैं नहीं अपनाता हूँ, सभी अपनाते हैं, अर्थात हम भी अपनाते हैं, आप में से भी कई सारे लोग अपनाते होंगे, और जो कई बड़े बड़े थिंकर्स हैं उन्होंने भी अपनाया है। क्लियर। तो ये चीज़ें आप करिए, ठीक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा सर आपने स्टिक पैड की बात क्यों नहीं की,
इतना पैसा देखिए आपके पास नहीं है, ठीक है, और है भी तो उसको बचा कर रखिए, अगर उपयोग हो सकता है तो करिए ना, खाम का ज़्यादा पैसा खर्च करने की क्या ज़रूरत है। स्टिक पैड लगाएंगे, स्टिक पैड की खराबी क्या होती है, उसका जो चिपकाने वाला सिस्टम होता है ना वो उतना अच्छा नहीं होता, फिर भी आपको गम लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो उचड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वॉशरूम होगा उसमें टाइल्स लगे होंगे और फिर वो उस पर चिपकता है नहीं। चलिए अगला देखते हैं क्या है। उगादि पर्व कर्नाटक में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी। बिल्कुल सिंपल है, आप बता सकते हैं। दूसरा है बोथुकम्मा पर्व, ये तेलंगाना का है और फूलों का पर्व है। सिंपल सा प्रश्न पूछेगा कि बोथुकम्मा पर्व कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, उड़ीसा का है? नहीं भाई, तेलंगाना का है। कंबाला कहाँ की है? कर्नाटक की, ये भैंसा दौड़ है। अब कर्नाटक की कंबाला और तमिलनाडु की जल्लीकट्टू में कंफ्यूज मत होना, जल्लीकट्टू तमिलनाडु की, कंबाला कर्नाटक की। लोसुंग या लोसांग कहाँ का है? सिक्किम का। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लोसुंग या लोसांग क्या अरुणाचल का है? तो नहीं, सिक्किम का है। किस ट्राइब के द्वारा? भूटिया एवं लेप्चा। साधारण सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि लेप्चा ट्राइब कहाँ की है, तो आप बता सकते हैं ये सिक्किम की है। यूपीएससी ने ऑलरेडी इस पर क्वेश्चन पूछ लिया है। फिर आता है सागा दावा, कहाँ का है? सिक्किम का है। भगवान की बुद्ध की जयंती से संबंधित है, मतलब भगवान बुद्ध की जयंती से संबंधित माना जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है। फिर आता है खर्ची पूजा, खर्ची पूजा कहाँ का है? त्रिपुरा का। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि खर्ची पूजा का संबंध त्रिपुरा राज्य से है। फिर आता है साजिबू चेराबो, मणिपुर की मेती कम्युनिटी के द्वारा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेती कम्युनिटी कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की या मणिपुर की, तो आप कहेंगे मणिपुर की। कांग चिकबा कहाँ की है? मणिपुर का, आपसे नहीं पूछेगा। ड्री अरुणाचल प्रदेश का नहीं पूछेगा। अंथुरियम महोत्सव इंपॉर्टेंट है, मिजोरम का, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नोंगक्रेम नृत्य कहाँ का है? मेघालय का, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चपचार कुट कहाँ का है? मिजोरम का। यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ लिया है और 2 बार पूछा है। कैसे? एक बार 2018 में पूछा और एक बार 1996 में पूछा। फिर आता है विशु, विशु कहाँ का है? केरल का। क्लियर? तो आप ऐसे देख सकते हैं। फिर आती हैं भारत की कई परंपरागत युद्ध कलाएं एवं खेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? कि केरल की मार्शल आर्ट कलायर पट्टी को आपसे अब नहीं पूछेगा, कलायर पट्टू पे यूपीएससी ने पूछ लिया। अब कौन सी इंपॉर्टेंट है? सिलाम्बलम, सिलाम्बम या सिलाम्बलम, इसको 2 नाम से बोलते हैं। तो सिलाम्बम तमिलनाडु की प्रचलित युद्ध कला है। इसका उल्लेख तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में मिलता है। शिल्पादिकारम आपने पढ़ा है ना, मणिमेखले की इसमें कहानी है शिल्प को लेकर, तो शिल्प तमिल ग्रंथ है। इसमें लाठियों के साथ जानवरों की सींग का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपसे एक तो सिंपल क्वेश्चन ये पूछेगा सिलाम्बलम क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा ये तमिलनाडु की एक प्रचलित युद्ध कला है, इसका उल्लेख संगम साहित्य के तमिल ग्रंथ शिल्पादिकारम में मिलता है। इसमें लाठियों के साथ साथ जानवरों की सींग का भी उपयोग किया जाता है। उपयुक्त विशेषता किस युद्ध कला प्रणाली से संबंधित है? क्या मर्दानी से, क्या थांगटा से, क्या सिलाम्बलम से या कलायर पट्टू से? तो आप कहेंगे साहब ये सिलाम्बलम से संबंधित है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु की एक और है युद्ध कला जिसका नाम है वर्मा कलाई। अब इनको डेप्थ में नहीं पढ़ना है, देखो जितना मैं यहाँ आपको पढ़ा दे रहा हूँ ना, इससे नैनोमीटर भी, नैनोमीटर में क्यों कर रहा हूँ, बहुत छोटा होता है ना नैनोमीटर, नैनोमीटर भी एक्स्ट्रा शब्द आपको नहीं पढ़ना है। इससे बाहर ना तो क्वेश्चन भूत में कभी आया है और ना भविष्य में कभी आएगा, और ना ही आपको सोचना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेप्थ में सोचकर ही इन क्वेश्चन को बताता हूँ। अब आप खुद सोच रहे होंगे मैंने जब ये क्वेश्चन पढ़ाने की शुरुआत की तो आपको पहले ही बता दिया कि इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सुमेलित को आएगा, डायरेक्ट इतना बड़ा लेखांश दे देगा, वैसे पूछ लेगा। तो आप सोच सकते हो हम ऐसा कब कर पाते हैं, जब उस पर डेप्थ नॉलेज होती है। चलिए मर्दानी खेल महाराष्ट्र का, थांगटा और सारित सारक मणिपुर की। थांगटा में हथियारों का प्रयोग आवश्यक है, जबकि सारिक सारक में हथियारों का प्रयोग नहीं होता है। देखो ऑलरेडी यूपीएससी थांगटा पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। और एक बात और, थांगटा और थांगका में डिफरेंस है। थांगका जो है मतलब का कबूतर, ये कहाँ का है, ये सिक्किम का है, और थांगटा कहाँ का, ये मणिपुर का है। क्लियर? तो अब हो सकता है थांगटा पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है तो इस पर थोड़ा डेप्थ में जाए और थांगटा और सारित सारक में डिफरेंस करके पूछ ले। तो कैसे पूछेगा
कि थांगटा मणिपुर की युद्ध कला है, जबकि सारित सागर नागालैंड की कला है। थांगटा में हथियारों का प्रयोग आवश्यक है, जबकि सारित सागर में हथियारों का प्रयोग नहीं होता है। तो आप कहेंगे साहब दूसरी बात तो सही है किंतु पहली बात गलत है। ठीक है, तो ऐसे आप बता सकते हैं। टोडा हिमाचल प्रदेश की है, मुष्टि उत्तर प्रदेश की, पारी कदा पश्चिम बंगाल की। पारी कदा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ये पश्चिम बंगाल की युद्ध कला है। अब आता है कथी सामू, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कथी सामू आंध्र प्रदेश की है। गतका ये पंजाब का निहंग समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गतका का संबंध कहाँ से है, पंजाब से, और यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है निहंग समुदाय किससे संबंधित है, पंजाब से और गतका से। ठीक है, फिर आता है छिबी गंदगा, ये भी मणिपुर का है, और पाइका अखाड़ा ये उड़ीसा का है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पाइका अखाड़ा का संबंध कहाँ से है, तो आप बता सकते हैं उड़ीसा राज्य से। पाइक अखाड़ा क्यों, क्योंकि पाइक रिबेलियन हुई थी, कब बताइए, कब हुई थी, 1917 में, सॉरी 1817 में, क्लियर, 1817 में हुई थी, इसीलिए 2 वर्ष हुए, कब, 2017 में। तो भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी, मतलब 1857 के विद्रोह से और पहले की डेट लाइन को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना गया। ठीक है, इससे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक है प्रमुख खेल, कौन कौन से हैं, असोल आप, असोले ताले आप, अंडमान निकोबार का, आपसे नहीं पूछेगा। खेल क्यों, क्योंकि इस समय रोज़ सुनते हो ना खेला होबे, कहाँ का है डायलॉग, बंगाल का, तो हो सकता है आपका भी यूपीएससी खेला होबे कर दे, तो इसलिए खेल को आपको पता होना चाहिए। धोप खेल है असम में, वल्लमकल्ली केरल का। आप में से कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ये सोचते हैं कि मैं पश्चिम बंगाल से हूँ, कई बार आप लोग मैसेज करते हो सर आप बंगाल से हो, इतनी बंगाल की जानकारी कैसे दे देते हो। तो बात ये है ना कि आप यूपीएससी के एस्पायरेंट हैं, तो आप हर क्षेत्र की इतनी जानकारी ले लेते हैं, और क्योंकि हिस्ट्री में बंगाल काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न भी है, और मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं, तो इसीलिए बंगाल से वो इतना जानकारी हो जाती है। बेसिकली मैं बंगाल से नहीं हूँ, मैं इंडिया से हूँ, सिंपल सी बात। ठीक है, तो आप ये मत पूछा करिए मैं कहाँ का हूँ, और आपसे भी अगर कोई पूछा करे ना कि आप कहाँ से हो, तो आप भी इंडिया से हो, ना कि बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से। आपको लग रहा होगा ऐसी बातें आपने आज क्यों बोल दी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपने एक मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे इसी टाइप का इंटरव्यू उसने लिया था। आप जब आईएएस बनते हैं तो आप किसी एक स्टेट से नहीं होते हैं। सोचो अगर इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ दिया, मान लो आप गए और आपसे पूछता है ना कि आप अपना इंट्रोडक्शन दें, और वहाँ पे आपने कह दिया कि सर मेरा नाम ये है और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो वहाँ से जानते हो क्या दिखता है, क्षेत्रवाद। और अगर आपने वहाँ पे ऐसे दे दिया कि सर मेरा नाम श्री है, मतलब श्री हमने अपनी एकेडमी का नाम बताया, ठीक है, सर मेरा नाम श्री है और मैं भारत की रहने वाली हूँ, या मैं भारत के राजस्थान राज्य की रहने वाली एक व्यक्ति हूँ, या भारत के राजस्थान या उत्तर प्रदेश, कुछ भी कह दो, बिहार कर दो, कुछ भी कह दो, लेकिन भारत पहले आना चाहिए। तो क्या होगा ना, एग्जामिनर समझ जाएगा पहले भारत बाद में इसका स्टेट। ठीक है, तो ऐसा इंटरव्यू जरूर देना। बाकी इंटरव्यू की तैयारी तो हम आपको कराएंगे। देखो ये बेसिक चीज़ें बच्चों को नहीं पता होती हैं, और ना आपको ट्रेनर जो इंटरव्यू के कराते हैं ना वो बताते हैं, ये कुछ नहीं बताते हैं, वो तो बस आपको तैयार कराते हैं इंटरव्यू। ठीक है, तो बताएंगे खैर क्या क्या आपको कमियां कर सुधारनी है अपनी। गेल्लाछूट त्रिपुरा का है, वल्लमकल्ली केरल का है, आपको पता है केरल का वल्लमकल्ली है। धोप खेल असम में है, क्लियर, ऑलरेडी हमने ये चीज़ बता दी आपको। वल्लमकल्ली वास्तव में वेम्बनाथ लेक में मनाया जाता है। ठीक है, हियांग तनाबा आपसे नहीं पूछेगा, मणिपुर का है। कंग सनबा मणिपुर का नहीं पूछेगा। इनसुकनवार मिजोरम का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग सोचते होंगे जो इंपॉर्टेंट नहीं सर आप ये बता रहे हो तो क्या इनको यहाँ से ना लिखें, लिख लो। क्यों, क्योंकि आएगा नहीं बट पता होना चाहिए। ठीक है, जो आएगा वो इम्पॉर्टेंट है। खोंग खांजी मणिपुर का यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। मिजो इंचई मणिपुर का क्वेश्चन पूछ चुकी है। होलो तोत्सो डुकनाराम अरुणाचल प्रदेश का है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हीनम तुरनाम अरुणाचल प्रदेश का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, पोसोक यामिन सिनम अरुणाचल प्रदेश का है, नहीं पूछेगा। मुकना मणिपुर का है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। इनबुआन मिजोरम का है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। थ्वांग मुंग त्रिपुरा का है, क्वेश्चन पूछ सकता है।
सागोल खांजेई मणिपुर का है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यूवी लाकपी मणिपुर का है, आपसे नहीं पूछेगा। जल्लीकट्टू तमिलनाडु का है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूथू पोटू मत्साराम केरल का है, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने टॉपिक नंबर 1 से लेके टॉपिक नंबर 100 तक को कवर किया काफ़ी कम समय में, काफ़ी डेप्थ से। उम्मीद है आपको ये क्लासेस काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। साथ ही आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपको कैसे इन टॉपिक को कवर करना है। और एक बात और मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमने जो आपको टॉपिक नंबर 60 से लेके, ठीक है, 100 तक के टॉपिक कराए ना, सूफीज़म, भक्ति आंदोलन, इनसे 2 से 4 क्वेश्चन इस वर्ष आएंगे ही आएंगे, तो हर हाल में इनको याद रखिएगा। दूसरी बात आप लोगों को एक और बतानी थी, वो ये कि आप में से कई सारे बच्चे इस चीज़ को लेकर द्वंद्व में हैं कि सर ये जो 2000 आप टॉपिक कराएंगे तो इससे कितने क्वेश्चन हम सही कर पाएंगे। तो 2000 टॉपिक हम जो कराएंगे ना, तो इससे आप 41 के बाद यानी कि 40 के बाद से जितने भी क्वेश्चन टफ होते हैं 60 तक, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको लग रहा होगा मास्टर समझ में नहीं आई आपकी बात। मतलब ये कि 40 तक क्वेश्चन तो आप नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर लेते हैं, अगर आपको कुछ पता हो या ना पता हो, थोड़ा सा भी पढ़ें तो आप 40 कर लेते हैं, ठीक है। 40 के बाद जो क्वेश्चन होता है ना, वो सामान्य अभ्यर्थी नहीं कर पाते और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चे नहीं पढ़ते। तो हम आपको अपने इन 2000 टॉपिक में इन 20 क्वेश्चन को हर हाल में सॉल्व करने की कोशिश कराते हैं, और ये 20 क्वेश्चन आपके इन्हीं 2000 टॉपिक से ही आएंगे। अब आपको लग रहा होगा सर तो फिर 40 कौन कराएगा। अरे भाई 40 आपको आते हैं ना, मैंने कहा ना, आने का मतलब क्या हुआ, इन 2000 टॉपिक में बेसिक रूप से वो 40 इंक्लूड हैं पहले से, 20 और ज़्यादा इंक्लूड हैं जो आपको मार्क्स से हाईलाइट करेंगे। मतलब अगर आप ये कहो आपकी सीधी लैंग्वेज में, मैं तो इसको डिवाइड करके ही पढ़ाता हूँ आपको कि 60 में हम 40 आपको ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, 20 हम आपको हर हाल में वो आएंगे जो कोई नहीं करता है। क्लियर। तो वो 20 पे हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। मतलब सिंपल सा है, ऐसे समझो, उलझना नहीं है कि आपका 60 प्लस सही होगा अगर आप ये हमारे 2000 टॉपिक करेंगे। क्लियर। कहीं और से आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 60 क्वेश्चन रिटन में आएंगे। भाई एग्ज़ाम होगा 27 जून को, हमारी ये सारी क्लासेस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। क्लियर। सारी क्लासेस आएंगी 2000 टॉपिक की, तो आप 27 जून की शाम को दावे के साथ कह सकते हैं कि सर आपकी ये जो लेट्स क्रैक सीरीज़ जो बनाई है आपने, जिसमें आपने 10 सब सीरीज बनाई थी, उनसे 60 क्वेश्चन नहीं आए। तो हम आपको दिखाएंगे उस दिन शाम को कि देखो भाई ये 60 क्वेश्चन कैसे आए हैं। क्लियर। तो आप देख सकते हैं। खैर चलिए, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, अर्थात कौन से क्वेश्चन नंबर से, टॉपिक नंबर 101 से लेकर 120 तक के काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।